वीकली हॉरोस्कोप 9 to 15 अप्रैल 2023। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं साप्ताहिक राशिफल आपके लिए लेकर के आया हूं। 9 से लगा करके 15 अप्रैल तक कौन कौन से शुभ परिणाम आपको मिलेंगे, क्योंकि इस सप्ताह बहुत ही शानदार योग बनने जा रहे हैं। कुछ राशि वालों के लिए धनाधि योग बनेगा, तो कुछ राशियों में मालव्य योग बनेगा, तो कुछ राशियों में ऑलरेडी शश नाम का योग बना हुआ है। राशियों के क्रम में शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के विषय में। यदि आपकी मेष राशि है तो जो सप्ताह का पहला दिन है वह पड़ रहा है सोमवार का दिन, और चंद्रमा का जो गोचर है वह रहेगा आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में रहेगा, इसका मतलब ये रहा कि 9 तारीख का जो दिन है वह आपके लिए सामान्य रहने वाला है। खराब इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि चंद्रदेव आपके कुंडली में चतुर्थेश होते हैं, और चतुर्थेश होकर के अपने स्थान से पंचम जाएंगे। तो इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं थोड़ा मन में अशांति जरूर रहेगी, लेकिन इनके ऊपर शुक्र देव की दृष्टि है। एक प्रकार का ये गज केसरी योग बन गया, पाप प्रभाव में चंद्रदेव नहीं है। तो ऐसे में आपके लिए लाभदायक स्थिति 9 तारीख को, 10 तारीख को और 11 तारीख की दोपहर तक का बनी हुई है। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य भाव में होगा, और उसके बाद फिर चंद्र का गोचर आपके 10वें स्थान में रहेगा। तो पूरा सप्ताह जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं लगातार कार्य क्षेत्र में उन्नति होते हुए दिखाई पड़ेगी। व्यापार में समुचित मात्रा में आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि व्यापार के मालिक ऑलरेडी धन स्थान पर बैठे हैं, धनाधि योग बना करके। दूसरी चीज़, अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के लिए भी समय उत्तम चल रहा है। जो लोग मेष राशि के यात्रा करना चाहते हैं वो यात्राएं करिए, यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध बहुत अच्छा आपका नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि प्रेम के मालिक षडाष्टक योग बना करके बैठे हैं। और वैवाहिक जीवन की यदि स्थिति देखें तो वहाँ पर भी सामान्य नज़र आ रही है। धनेश धन भाव में है, आयेश आय भाव में है। तो नौकरी और व्यापार दोनों आपका ज़बरदस्त तरीके से बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। दिक्कत एक ही है कि लग्नेश आपके तृतीय भाव पे हैं, तो पुरुषार्थ आपको अधिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि आप मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करते हो तो 100% रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। सभी काम आपके आसानी से बनते हुए पूरा सप्ताह दिखेंगे। सावधानी क्या रखनी है, तो सावधानी सिर्फ इतनी ही आपको रखनी है कि वैवाहिक जीवन में बना करके रखें, प्रेम संबंध में तकरार न करें। और भी अच्छे परिणाम पाने के लिए आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। इससे लाभदायक स्थिति और भी ज़्यादा आपकी बढ़िया बनती चली जाएगी। अब बात करेंगे दूसरी राशि वृषभ की। ये ध्यान रखिएगा कि यह जो मैं चर्चाएं कर रहा हूँ राशिफल की, साप्ताहिक राशिफल की, यह मैं चंद्र राशि के अनुसार और लग्न के अनुसार बता रहा हूँ। अगर आपके पास लग्न कुंडली है तो लग्न कुंडली देखिए, अगर लग्न कुंडली नहीं है तो अपने प्रचलित नाम राशि के अनुसार भी इस राशिफल को देख सकते हो। बात करें अगर वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि वालों के लिए भैया बड़ा गजब की स्थिति बनने वाली है। बढ़िया स्थिति ये बनी हुई है कि आपके कुंडली में शश योग आपको मिल रहा है, शश नाम का राजयोग इस सप्ताह। दूसरी चीज़, मालव्य नाम का राजयोग आपको मिल रहा है। तीसरी चीज़, आय के मालिक आय भाव में बैठे हैं, लक्ष्मी योग बन गया। इसके अलावा सुख समृद्धि के मालिक भी आय भाव में बैठे हैं। तो वृषभ राशि वालों का अगर पूरा सप्ताह देखें तो चंद्रमा का जो गोचर है वह सप्तम भाव से लगा करके आपका रहने वाला है भाग्य भाव तक। इस सप्ताह सभी वृषभ राशि वालों की सभी इच्छाएं पूरी होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। बुद्धि में कि आपके सकारात्मकता रहेगी। व्यापार आपका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा
अगर आप विद्यार्थी हैं तो बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, दोनों में ही आपको लाभ मिलता दिखाई पड़ेगा। नौकरी और व्यापार दोनों आपका बढ़िया चलेगा और दोनों से प्रचुर मात्रा में यानी कि भारी मात्रा में धनार्जन आप करोगे। कहीं पर निवेश कर रखा है तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। कहीं निवेश करना चाहते हो तो इस सप्ताह आप निवेश करिए, उसमें भी स्थिति अनुकूल रहेगी। प्रेम संबंध के लिए थोड़ा समय उत्तम नहीं है। बाकी अगर ओवरऑल देखें तो चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, यात्राएं हो, सभी में लाभ मिलेगा। शत्रुओं का हनन होता रहेगा। सावधानी आपको एक ही रखनी है कि मंगल देवता हैं, वाणी स्थान पे बैठे हैं और ये लंबे समय तक बैठे रहेंगे। वाणी का जो प्रयोग है आप सही तरीके से करिएगा। अपनों से और ना आप मतभेद कर बैठोगे। बाकी कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। सभी क्षेत्रों में भारी मात्रा में आपको लाभ देखने को पूरा सप्ताह मिलता रहेगा। यानी कि यह सप्ताह जो है आपके लिए सफलता से भरपूर रहेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। उपाय क्या करेंगे? लग्नेश बड़ा मजबूत अवस्था में है और साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र के मालिक ये भी शश योग बना करके बैठे हैं। 2 राजयोग मिल रहे हैं, अपार सफलता दिला रहे हैं। तो समय निकाल सकते हो तो ओम शुभ शुक्राय नमः इस मंत्र का आप जप करो और साथ ही साथ थोड़ा बहुत शनि देव के मंत्रों का या तो जप करो या शनिवार शनि मंदिर में जा करके एक दीपक भी यदि आप जला देते हैं तो और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा वाली बात होगी। बहुत अच्छा समय है, इसका आप सदुपयोग करिए। इसके बाद बात करते हैं अगली राशि मिथुन की। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी बड़ा शानदार समय शुरू होने वाला है। पहली चीज़ मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ, सारे ग्रह एक तरफ, लग्न और लग्नेश एक तरफ। लग्नेश प्रबल रूप से आप पर मेहरबान है, ज़बरदस्त तरीके से हर क्षेत्र में फ़ायदा दिलाने के लिए तत्पर हैं। गुरु देवता ये आपके हंस योग बना करके बैठे हैं। भाग्य के मालिक भाग्य में बैठे हैं। इसके अलावा पंचमेश ये स्वराशि के होकर के द्वादश स्थान में बैठे हैं। ऐसे बुद्ध महाराज लग्नेश होकर के बैठेंगे आपके आमदनी भाव पे तो पैसा तो आपके पास धुआंधार आएगा। कोई ताकत पैसा आने से नहीं रोक सकती है। नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में सफलतापूर्ण समय आपको देखने को मिलेगा। अगर व्यापारी हो तो व्यापार आपको भारी मात्रा में सक्सेस दिलाएगा। भाग्य जबरदस्त तरीके से आपका साथ दे रहा है। दैवी कृपा आप पर बनी हुई है। ऐसे में भाग्य से आपके काम बनेंगे, दैवी कृपा से आपके काम बनेंगे। विद्यार्थी हो तो शिक्षा में, उच्च शिक्षा में लाभ आपको देखने को मिलेगा। कहीं पर यदि आपने फॉर्म वगैरह भर रखा है तो उसमें चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके अलावा अगर यात्रा करोगे तो यात्राओं से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। प्रेम के लिए समय बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रहा है। वैवाहिक जीवन में उन्नति होगी। छोटे भाई, बंधु, मित्र वगैरह सभी आपका सहयोग करेंगे। कार्य क्षेत्र में बड़ी मात्रा में मान सम्मान, ऊंचाइयां आपको देखने को मिलेंगी। ओवरऑल अगर देखें तो पूरा सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए भी गोल्डन पीरियड लेकर के आ रहा है। इसका आपको सदुपयोग करना चाहिए। जो कुछ करना है कर डालो, क्योंकि लंबे समय तक लग्नेश आप पर मेहरबान है। और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये बना हुआ है, दिन प्रतिदिन भाग्य आपका मजबूत होता चला जा रहा है। भाग्येश आपके बिल्कुल भी पीड़ित नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सावधानी क्या बरतोगे? सावधानी एक ही रखनी है कि मंगल का और बुध का परिवर्तन योग बना हुआ है, तो चिड़चिड़ाहट से आपको बचना है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है। कोई भी यदि आप नया काम शुरू कर रहे हो या महत्वपूर्ण काम कर रहे हो तो एक बार अपने परिवार वालों की राय जरूर ले लो। अगर इतना सा काम आप करोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, तो आपके लिए सारी स्थितियां अनुकूल होते हुए दिखाई पड़ेंगी। उपाय में ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का कम से कम 51 बार जरूर आप जप कर लीजिएगा। ना ज़्यादा कर पाइएगा, वैसे तो 108 बार जप करना होता है। अगर आप 51 बार भी बोल दोगे तो 1 से 2 मिनट लगेगा।
आपके काम इस तरीके से बनते चले जाएंगे कि आपने कल्पना नहीं की होगी। ओवरऑल महाभाग्यशाली राशि दिखाई पड़ रही है वृषभ और मिथुन। तो शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल में। सबसे पहले बात करेंगे कर्क राशि वालों के विषय में। अगर आपकी कर्क राशि है तो चंद्रदेव का जो गोचर है आपके पंचम भाव से लगा करके सप्तम भाव तक होने वाला है। इस सप्ताह कर्क राशि वालों के जो लग्नेश हैं 9 तारीख को और 10 तारीख को ये पंचम भाव में भ्रमण करेंगे। एक दिन आपका गड़बड़ इस महीने रहने वाला है। तो सबसे पहले उन लोगों की बात करें जो नौकरी कर रहे हैं। तो नौकरी करने वालों के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी आपकी सुचारू रूप से चलती रहेगी। इस सप्ताह हो सकता है आपको यात्राएं करनी पड़ जाएं, क्योंकि यात्राओं के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। जो लोग व्यापारी हैं उनके व्यापार में समुचित मात्रा में आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन 9 तारीख को अगर आपकी कर्क राशि है तो आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 9 तारीख का समय आपके लिए बढ़िया नहीं है। स्वास्थ्य आपका नरम रहेगा। और दूसरी चीज़, खर्च की अधिकता इस दिन रहेगी। तो जो भी खर्च करना है थोड़ा सोच समझ के करें। इस दिन किसी भी प्रकार का कोई भी नया काम आप शुरू ना करें। इसके बाद अगर विद्यार्थियों की देखें तो विद्यार्थियों के लिए लाभदायक स्थिति पूरा सप्ताह दिखाई पड़ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा में, उच्च शिक्षा में आपको लाभ मिलता हुआ पूरा सप्ताह दिखाई पड़ेगा। प्रेमी जोड़ों के लिए 9 तारीख अशुभ है और बाकी पूरा सप्ताह प्रेम में आपको सफलता दिखाई पड़ेगी। और अगर वैवाहिक जीवन देखें तो वैवाहिक जीवन पे कोई पाप प्रभाव नहीं है। तो इसका मतलब ये रहा, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया तरीके से पूरा सप्ताह चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अगर आय की बात करें तो आमदनी के मालिक आपके आमदनी भाव में पहुंच चुके हैं। यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आपके कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है। ऐसे में चाहे नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हो, पैसा आपके पास पूरा सप्ताह ज़बरदस्त तरीके से आता रहेगा। 9 से लगा करके 15 तारीख तक पैसे के लिए स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। इसके अलावा अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य भाव में है। भाग्य आपका ठीक ठाक तरीके से बढ़िया साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोर्ट कचहरी वाद विवाद से आपको कहीं ना कहीं राहत भी देखने को मिलेगी। और इसके बाद अगर सावधानी की बात करें तो एक ही सावधानी आपको रखनी है कि लग्नेश आपके 2 दिन रहेंगे 6ठे भाव में। तो ऐसे में ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का जप करना इस सप्ताह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। वैसे सभी क्षेत्रों में आप बाजी मारोगे। स्वास्थ्य का पाया नरम ना हो, इसके लिए आपको उपाय जरूर करना होगा। अब इसके बाद बात करेंगे अगली राशि सिंह की। तो सिंह राशि में जो चंद्र का मूवमेंट है वह रहेगा आपके 4थे भाव से लगा करके 6ठे भाव तक। लग्नेश आपके 8म भाव में बैठे हैं। तो सबसे पहले नौकरी करने वालों की यदि बात करें तो नौकरी के जो मालिक हैं अपने स्थान पे पहुंच चुके हैं। आपके कुंडली में कार्य क्षेत्र के जो मालिक हैं वह बन जाते हैं शुक्र महाराज। ऐसे शुक्र महाराज अपने स्थान पर बैठ करके मालव्य नाम का राजयोग निर्मित करना शुरू कर दिए हैं। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत थे उनको इस समय हाथ पैर धो करके नौकरी के पीछे पड़ जाना चाहिए, क्योंकि नौकरी अगर आपके पास नहीं है तो नौकरी मिल जाने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर नौकरी पहले से कर रहे हो तो उस नौकरी में उन्नति होते हुए भी आपको दिखाई पड़ेगी। समुचित मात्रा में नौकरी करने वालों के लिए लाभदायक स्थिति बनी हुई है। अगर आप व्यापारी हो तो व्यापार भी आपका बढ़िया चलता रहेगा। कहीं ना कहीं शश योग का आपको लाभ मिलेगा। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया चलता रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। विद्यार्थियों के लिए ग्रहों की चाल अनुकूल बनी हुई है। और दिक्कत यह देखें तो प्रेमी जोड़ों के लिए थोड़ी सी बनी हुई है। और थोड़ा आपका स्वास्थ्य
अभी भी नरम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए रेगुलरिटी से सूर्य भगवान को आपको अर्घ देना होगा। ओम आदित्याय नमः 11, 21, 51 बार आप जप करें। और यदि हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन, शनिवार के दिन कमर के ऊपर काले रंग का किसी भी प्रकार का कोई भी कपड़ा आप न पहने। उपाय आपको करना पड़ेगा। बाकी यात्राओं से लगा करके नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, वैवाहिक जीवन सब आपका बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो उपाय करिए। और कुछ नया करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। जैसे ही आपके लग्नेश उच्च भाव में जाएंगे मैं सूचित करूंगा, उस समय आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि कन्या की। कन्या राशि में जो ग्रह स्थिति है उसमें चंद्रमा का जो मूवमेंट है वो आपके तीसरे भाव से लगा करके पंचम भाव तक रहने वाला है। सबसे पहले नौकरी करने वालों की ये देखें, बुध बैठे हैं अष्टम में और बुध के घर में मंगल बैठे हैं दसम भाव में। बॉस उच्च अधिकारी से आप बना करके रखेंगे। पहली चीज़ तो ये है, अगर आप बना करके रखेंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप उनसे टकराएंगे तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में दिक्कत हो सकती है। ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद अगर व्यापारियों की देखें तो व्यापार अगर आप करते हो तो ठीक ठाक आपका चलता रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों की शिक्षा में, उच्च शिक्षा में लाभदायक स्थिति बनी हुई है। सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलता दिखाई पड़ेगा। अगर आप यात्राएं करना चाहते हैं तो यात्राएं करिए। यात्राओं के योग प्रबल चल रहे हैं। जो लोग यात्राएं करेंगे उनको समुचित लाभ भी मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। शत्रु बहुत ज़्यादा हैं तो समय समय पे शत्रुओं का हनन होता रहेगा, शत्रुओं का विध्वंस होता रहेगा। ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध में आपके लिए स्थिति बढ़िया बनी हुई है, ठीक ठाक बनी हुई है। आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये बन चुका है इस सप्ताह कि आपके पास दैवी कृपा बन गई है आपके ऊपर। तो ऐसे में भाग्य प्रचंड रूप से यहाँ से इस सप्ताह ही नहीं लगभग 1 माह तक आपका साथ देता रहेगा। भाग्य साथ देगा, दैवी कृपा बनेगी तो सारे कामों में बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको नहीं करना पड़ेगा, बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कम प्रयास में ही सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। बचा आपका स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा आपको सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि आपके लग्नेश बुध महाराज ये बैठे हैं 8वें भाव में और 8वें भाव में ये काफ़ी लंबे समय तक गोचर करेंगे। हालांकि यहाँ पर बैठ करके आपके धन भाव पे दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट देने का ये प्रयत्न जरूर करेंगे, लेकिन पीड़ित हैं इसलिए बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपका स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो इसके लिए उपाय करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। बुध देव के मंत्रों का जितना आप जप करोगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलेगा। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। वैसे आपको घबराना नहीं है क्योंकि भाग्य आपका प्रबल हो चुका है। अगर यह मंत्र आप जप करते रहते हो और बृहस्पतिवार के दिन और शनिवार के दिन काले नीले रंग के कपड़ों से आप दूर रहते हो, कमर के ऊपर नहीं पहनते हो, तो स्वास्थ्य आपका ज़्यादा खड़बड़ाएगा नहीं, स्थितियां आपके अनुकूल बनती रहेंगी। ओवरऑल अगर देखें तो आपके लिए ठीक ठाक स्थिति है। स्वास्थ्य अगर हटा दें तो बाकी सभी चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। जिस काम में हाथ डालोगे कहीं ना कहीं सक्सेस आपको मिलती रहेगी, क्योंकि जब दैवी कृपा बनती है तो सारे काम हमारे आसानी से बनते हुए चले जाते हैं। उपाय करिएगा। कुछ नया यदि करना है तो शुक्रवार के दिन ही करिएगा और किसी दिन मत करिएगा नए काम की शुरुआत। 101% आपको सक्सेस मिलेगी। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।